Good morning students, welcome to PNMRC e-learning classes. So students, in continuation of chapter number 8, that is cell structure and functions, we will continue our video with page number 93 and the topic is cell structure and function. You have learned that each living organism has many organs. You have studied in class 7th about the digestive organs which together constitute the digestive system. आपने अपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गन्स को मिलाकर बनता है और क्लास 7th में ये भी आपने पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा है, सारे ऑर्गन्स मिलाकर पूरा एक सिस्टम बनाते हैं. Each organ in the system performs different functions such as digestion, assimilation and absorption. तो हर ऑर्गन का अपना अपना अलग अलग फंक्शन होता है. जैसे कि उसने बताया, डाइजेशन भी होता है, एसिमिलेशन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है. सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक या स्पेशलाइज फंक्शन. उसी तरह से प्लांट्स के डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे रूट्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. जैसे कि रूट्स जो होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं, क्या एब्जॉर्ब करती हैं? वाटर और मिनरल्स को. लीव्स क्या करती हैं? खाना प्रिपेयर करती हैं. और स्टेम क्या करती है? वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है. सो ईच ऑर्गन इज़ फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट कॉल्ड टिश्यूज़. अब ऑर्गन्स किससे मिलकर बने होते हैं? वो बने होते हैं टिश्यूज़ से. अ टिश्यू क्या होता है? अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन. टिश्यू जो होता है क्या नाम, ऐसे सेल्स होते हैं जो स्पेशल तरह के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. जब बहुत सारे टिश्यूज़ आपस में मिल जाते हैं तो क्या बना लेते हैं? एक पूरा ऑर्गन बना लेते हैं. पहली रियलाइज दैट एन ऑर्गन इज़ मेड अप ऑफ टिश्यूज़ विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ सेल्स. अब पहली को ये रियलाइज़ हुआ कि ऑर्गन्स किससे मिलके बने होते हैं? बहुत सारे टिश्यूज़ से मिलके बने होते हैं. उसी तरह से जो टिश्यूज़ हैं बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ होता है. द सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट. नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ पार्ट्स ऑफ द सेल. सेल के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे. इनका डिटेल में हम हायर क्लासेस में जब आप आ जाओगे तब डिटेल में इनके बारे में पढ़ोगे. तो सबसे पहले है आपकी सेल मेम्ब्रेन. द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल आर सेल मेम्ब्रेन. तो बेसिक चीज़ क्या है? बेसिक कंपोनेंट कौन सा है सेल का? वो है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस. द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन. जो साइटोप्लाज्म है वो किसके अंदर बंद होता है और न्यूक्लियस दोनों के दोनों किसके अंदर बंद होते हैं? सेल मेम्ब्रेन के अंदर. ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. The membrane separates cell from one another and also the cell from the surrounding medium. अब सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? सेल मेम्ब्रेन का काम है सेल को शेप देना, सेल को प्रोटेक्ट करना, एक सेल से दूसरे सेल को अलग करना या एक मीडियम से दूसरे मीडियम को अलग करना. ये काम है आपका सेल मेम्ब्रेन का. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड allows the movement of substance or materials both inward and outward. अब सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? पोरस होती है. पोरस मतलब छेद होते हैं, जिसकी वजह से जो मटेरियल है, जो मिनरल्स हैं वो अंदर भी आ सकते हैं सेल के और जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर भी फेंका जा सकता है. एक्टिविटी 8.3. In order to observe the basic component of the cell, take an onion bulb, remove the dry pink covering peel. You can easily separate these from fleshy white layer of the bulb with the help of forceps or even with your hands. You can also break the onion bulb and separate out thin layers. अब आपको क्या करना है? एक अनियन लेनी है. अनियन के जो लीव्स हैं उनको अलग कर लो, फिर एक लीव को लो और उसको तोड़ के देखो. तोड़ के उसमें से पतली सी लेयर आपको दिखाई देगी. उस पतली सी लेयर को आपको क्या करना है? प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ थिन अनियन पील इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड. तो आपको उस थिन लेयर को, अनियन के पील को किस में रख लेना है? ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड. द थिन लेयर कैन बी कट इनटू स्मॉलर पीसेस विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेड और फोर्सेप. अब जो थिन लेयर है उनको आप कट भी कर सकते हैं, अगर बड़ी है तो विद द हेल्प ऑफ ब्लेड और फोर्सेप.
Add a drop of methylene blue solution to the layer and place a cover slip on it. अब क्या करना है आपको, उसके अंदर एक डाई है, डाई का मतलब जिससे कि वो कलर आ जाए उसके अंदर, क्योंकि जो पील होती है वो तो ट्रांसपेरेंट होती है, हमको दिखेगी नहीं, इसलिए हम उसको कलर करने के लिए उसमें एक कलर डालेंगे जिसका नाम है मिथाइलिन ब्लू। और फिर उसको हम क्या किस पे स्लाइड पे रख के उसके ऊपर कवर स्लिप रख देंगे। वाइल प्लेसिंग द कवर स्लिप एंश्योर दैट देयर इज़ नो एयर बबल अंडर द कवर स्लिप। आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप कवर स्लिप रख रहे हो तो उसके अंदर एयर बबल नहीं आना चाहिए। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप, ड्रॉ एंड लेबल, यू मे कंपेयर इट विद फिगर 8.5। आपको बिल्कुल जैसे 8 पॉइंट फिगर है ऐसा आपको बिल्कुल आपको दिखेगा किसके अंदर, स्लाइड के अंदर, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। द बाउंड्री ऑफ द अनियन सेल इज सेल मेम्ब्रेन। जो बाउंड्री है अनियन सेल की दैट इज सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। और क्योंकि ये प्लांट सेल है इसके ऊपर एक और थिक कवरिंग होगी जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। और जो बीच में डेंस राउंड क्या नाम आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। और जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो जेली जैसा सब्सटेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। So you have learnt earlier that the cell membrane gives shape to the cell. आपने ये पढ़ लिया है कि सेल मेम्ब्रेन क्या देती है, क्या नाम, सेल को शेप देती है। इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज आउटर थिक लेयर इन अ सेल्स ऑफ प्लांट दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन के अलावा जो प्लांट सेल है उसके बाहर एक और वॉल होती है, एक और लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। This additional layer surrounding the cell membrane is required by plants for protection. अब क्योंकि अब plants के अंदर ये present होती है, animal cell में ये present नहीं होती cell wall। वो किस लिए प्रेजेंट होती है, टू गिव द एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन टू प्लांट्स एज प्लांट सेल नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर। क्योंकि प्लांट्स मूव तो कर नहीं सकते तो वो एक ही जगह खड़े रहते हैं, तो टेम्परेचर का डिफरेंस आता रहता है। कभी कभी एटमॉस्फेयर में बहुत गर्मी होती है, कभी ठंड होती है, कभी विंड्स बहुत ज़्यादा ब्लो होती हैं। तो अपने आप को बचाने के लिए टेम्परेचर से, हाई विंड स्पीड से, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से बचाने के लिए एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है सेल्स में, प्लांट के सेल्स में, दैट इज़ कॉल्ड एज सेल वॉल। दे आर एक्सपोज टू दिस वेरिएशन बिकॉज दे कैन नॉट मूव। अब ये ऐसे इसलिए होते हैं क्योंकि प्लांट्स कैन नॉट मूव। Plants can be observed in the leaf peel of Tradentia, Alodia and Rohio। इन प्लांट्स में भी हम जो है सेल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय देयर लीफ पील। यू कैन प्रिपेयर अ स्लाइड एज इन द केस ऑफ अनियन। पहेली आज पूछो इफ़ ही कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल। अब पहेली ने बोला कि हमने प्लांट सेल तो देख लिया, क्या हम एनिमल सेल को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो हाँ, एनिमल सेल को भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, पर इसके बारे में स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आई एंड माई वीडियो हेयर। गुड बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।